नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेमकांत पांडे आपका स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे नेस्टेड इफ के बारे में। लेकिन रुकिए, आपको नेस्टेड इफ के बारे में जानने से पहले इफ फंक्शन के बेसिक फंडामेंटल्स, बेसिक रूल्स को जानना सबसे इंपॉर्टेंट है। नहीं तो आपको नेस्टेड इफ समझ में नहीं आएगा। तो इसके लिए आपको ऊपर आई बटन पर दिए गए लिंक पर क्लिक करना है और इफ फंक्शन को पहले सीखना है। अगर आपने इफ फंक्शन को समझ लिया है तो बने रहिए इस वीडियो के अंत तक और मैं आपको लेकर चलता हूं अपने एक्सेल वर्कशीट के ऊपर, जहां हम सीखेंगे नेस्टेड इफ फंक्शन को यूज करना। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं इफ फंक्शन के बारे में कि अगर आपका एक कंडीशन ट्रू होता है तो वो ट्रू वाले वैल्यू को रिटर्न करता है। अगर कंडीशन फॉल्स होता है तो वैल्यू इफ फॉल्स में जो भी आपने इनपुट किया है, जो भी रिजल्ट आपने दिया है, उसको दिखाएगा। लेकिन नेस्टेड इफ बोल के कोई भी ऐसा फंक्शन अभी तक एक्सेल में अवेलेबल नहीं है। फिर ये नेस्टेड इफ होता क्या है? तो जब हम एक ही इफ फंक्शन के अंदर मल्टीपल इफ को इंक्लूड करते हैं तब वह नेस्टेड इफ बन जाता है। यहां पे एक्चुअल का परसेंटेज दिया गया है इस टारगेट और एक्चुअल के अगेंस्ट में। अब मुझे यह चाहिए कि जिनका भी एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100% हो, वहां पे ये क्वालिफाई दिखा दे और बाकी सबको डिसक्वालीफाई दिखा दे। तो यहां लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 100% होता है तो यहां पे क्वालिफाई आ जाए, अदरवाइज बाकी सबको ये डिसक्वालीफाई दिखा दे। ओके, अब जब हम इसे ड्रैग करेंगे तो आप देखिएगा जहां जहां 100% या उसके ऊपर का वैल्यू होगा सबके सामने क्वालिफाई आ जाएगा। लेकिन अब हमें इसमें एक और रिजल्ट लेकर आना है। तो आप अगर इफ फंक्शन में जाएंगे तो आप यहां देखेंगे कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 3 ही आर्गुमेंट इनपुट कर सकते हैं, जिसमें आपको 2 आउटपुट रिजल्ट के लिए दिया गया है और एक लॉजिकल टेस्ट है जिसमें आप कोई भी कंडीशन इनपुट करते हैं। लेकिन अगर हमें तीसरा रिजल्ट लेकर आना होगा तो हम कहां डालेंगे? इसमें तो कहीं जगह है नहीं। तो हम इस वैल्यू इफ फॉल्स में एक कंडीशन लिख देंगे कि अगर ये लॉजिकल टेस्ट ट्रू होता है तो यहां वैल्यू इफ ट्रू में जो भी वैल्यू होगा वहां पे जो भी आइटम पड़ा होगा उसको रिजल्ट में दिखाएगा। अगर ये कंडीशन लॉजिकल टेस्ट फॉल्स होता है तब ये इसको तो नहीं दिखाएगा, तो यहां पे जो वैल्यू पड़ी होगी, यहां पे जो भी आइटम होगा उसको दिखाएगा। तो हम इस आइटम की जगह अगर एक और इफ फंक्शन लगा दें तो उस इफ फंक्शन के रिजल्ट को ये खुद ही डिस्प्ले कर देगा और तब जाके हमारा वो नेस्टेड इफ बन जाएगा। जैसे यहां मैं नॉर्मल इफ फंक्शन लगाया तो यहां पे 2 ही रिजल्ट मुझे मिल रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि यहां इस डिसक्वालीफाई की जगह इस H2 में कोई ऐसी वैल्यू हो उसका रिजल्ट इसमें शो करे वैल्यू इफ फॉल्स में। इसको हमने सिलेक्ट कर लिया, इंटर कर देंगे। अब इसे हम ड्रैग करते हैं तो देखिएगा क्या होता है। तो यहां पे इसे कंडीशन फॉल्स मिला है क्योंकि ये 100% से ऊपर नहीं है, तो यहां पे 0 दे रहा है क्योंकि हमारे यहां H वाले कॉलम में इस सेल में कोई भी वैल्यू नहीं पड़ी है। तो अब हम यहां पे H में एक और फंक्शन लगाते हैं इक्वल टू इफ अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% होता है तब क्या दिखाए? तो यहां हम चाहते हैं रनर अप आ जाए और जब 90% के ऊपर नहीं होगा तो उन सबको डिसक्वालीफाई कर दे। ओके, अब हम कर देंगे इसको इंटर और जब हम इसे नीचे तक ड्रैग करेंगे तो आप देखिएगा यहां सबके सामने रनर अप लिखा हुआ आ गया। कहां? जिसका भी वैल्यू 90% से ऊपर होता है तब। लेकिन अगर आप इसमें आएंगे तो यहां पे देखिएगा रनर अप वही आया है जिसका वैल्यू 90% के ऊपर है, लेकिन फिर भी ये अभी तक नेस्टेड इफ नहीं बना है क्योंकि हमने 2 अलग अलग इफ स्टेटमेंट को अलग अलग सेल में लिखा हुआ है। अब हम क्या करते हैं कि इस फंक्शन को एडिट मोड में लाके इसे सेलेक्ट करेंगे और इसे कॉपी कर लेंगे और इसे हम कर देते हैं डिलीट, नहीं चाहिए हमें। अब हम इस फंक्शन को एडिट करेंगे और जहां ये H2 सेल को हमने लिखा था यहां पे एरर आ गया क्योंकि हमने उस कॉलम को डिलीट कर दिया। यहां पे हम इस इफ फंक्शन को पेस्ट कर देंगे और ओके कर देंगे। अब इसको हम ड्रैग करें तो आप देखिएगा जो हमें रिजल्ट मिला था वो आ गया। इसको एक बार क्विकली रिकैप कर लेते हैं। यहां पे हम लिखेंगे इक्वल टू इफ अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू 100% होता है तो यहां पे आ जाए क्वालिफाई अगर
ये वैल्यू फॉल्स हो गई तो यहां पे एक और इफ लगा देंगे कि इफ ये सेल इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 90%, तो यहां पे आ जाए रनर अप। एक और कंडीशन लगा देते हैं यहाँ पे 3 इफ ले लेते हैं हम। इफ अगर E2 में जो एक्चुअल का परसेंटेज पड़ा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 80% होता है, तब यहां पे आ जाए रनर अप 2। और लास्ट में हम कंडीशन देंगे कि अगर इतना करने के बावजूद भी हमारा कंडीशन मैच नहीं करता है, अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता है, फॉल्स होता है, तब इसके लिए हम कर देंगे डिस्क्वालीफाई। अब चाहे तो और भी इफ स्टेटमेंट लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पे 3 इफ लगाए हैं। अब यहाँ ब्रैकेट क्लोज करना है, ये सबसे ध्यान रखने वाली बात है। आपने जितने भी यहाँ पे इफ फंक्शन लगाए हैं उन सब के बाद आपने ब्रैकेट ओपन किया है तो हम उतने ब्रैकेट भी क्लोज करेंगे। मैंने यहाँ पे लगाया है 3 इफ कंडीशन, तो हमें यहाँ पे 3 ब्रैकेट भी क्लोज करने पड़ेंगे और इंटर, और फिर इसे ड्रैग करें तो आप देखिएगा अभी अब की बार हमें यहाँ पे 4 रिजल्ट मिले हैं, क्वालिफाई, डिस्क्वालीफाई, रनर अप और रनर अप 2। तो इस तरह से आप नेस्टेड इफ को लिख सकते हैं। लेकिन यहां पे आ गया है एक ट्विस्ट। मान लीजिए आपके बॉस ने आपको फोन किया और बोला कि यहां जो ये एक्चुअल का परसेंटेज दिया गया है इनकी रैंकिंग निकालनी है। कैसे निकालनी है? तो जो भी लेस देन 50% है उनको कर दो भाई रैंक 4, जो 50% से ऊपर है उनको कर दीजिए आप रैंक 3, जो भी 75% के ऊपर है उनको आप कर दीजिए रैंक 2, और जो 100% के ऊपर है उनको आप कर दीजिए रैंक 1। तो आपने लगाना शुरू किया इक्वल टू इफ ये अगर ये एक्चुअल परसेंटेज लेस देन 50% होता है तब क्या करो भाई, तो यहां पे ये वाला रैंक लेके आ जाओ। क्लियर? अगर ये कंडीशन फॉल्स होता है तब दूसरा इफ लगा दो भाई, क्योंकि हमें 4 कंडीशन को चेक करने हैं। तो यहां पे लिखेंगे इफ अगर ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन 50% होता है तब रैंक 3 आ जाए। अगर ये भी कंडीशन फॉल्स हुआ तो यहां पे एक और इफ लग जाएगा कि इफ अगर ये एक्चुअल परसेंटेज ग्रेटर देन 75% होता है तो ये रैंक 2 आ जाए। और जब ये भी कंडीशन फॉल्स होता है तो हम नेक्स्ट इफ भी लगा देते हैं। इफ अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन 100% होता है तो ये रैंक 1 आ जाए। और उसके बाद हमने 3 बार ब्रैकेट क्लोज किया, 4 बार, यहां पे 4 इफ लगा है। और इसको जब हमने ड्रैग किया नीचे तो आप देखिएगा यहां पे गलत रिजल्ट आ रहा है। क्यों? अब इसको जानना जरूरी है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये बोला गया था कि हमें ये आउटपुट रिजल्ट में चाहिए, लेकिन आपने सेम टू सेम इस कंडीशन को इसमें ही उतार दिया है, ऐसे ही लिख दिया है। अब आप जब ध्यान से देखें तो पहला जो लॉजिक आपने लगाया है कि अगर ये 50% से नीचे होता है तो O2 में जो वैल्यू है रैंक 4 वो आ जाए, ये बिल्कुल सही है। लेकिन जब आपने नेक्स्ट कंडीशन लगाया कि अगर एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन 50% होता है तो O3 वाली वैल्यू मतलब रैंक 3 आ जाए, तो इसने क्या किया, इसने बोला कि अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन 50% होता है तो इसको रैंक 3 लेके आना है। लेकिन सबसे पहले ये चेक करेगा कि क्या ये 50% के ऊपर है कि नहीं। तो यहां पे जब आप इंटर करेंगे तो सबके सामने ट्रू आ जाएगा जो भी 50% के ऊपर होगा। और जब इसे ट्रू मिल जाएगा इफ फंक्शन को तो वो फॉल्स के ऊपर जाएगा क्यों? वो चेक ही नहीं करेगा कि भाई आगे क्या है, फॉल्स है कि नहीं है, उसको ट्रू पहले ही मिल गया। अब आप देखिए यहां पे आपको रैंक 4 मिल रहा है क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो 50% से कम है, लेकिन बाकी सबके लिए रैंक 3 दिखा रहा है क्योंकि सबके सामने यहां पे ट्रू 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 आ गया है। बस यही आपने गलती कर दी। तो इस फंक्शन को हमें सही करना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको कर देते हैं डिलीट और यहां पे इफ फंक्शन लगाएंगे। लेकिन उससे पहले हमें क्या बोला गया है कि लेस देन 50% वाले को रैंक 4 दिखा दो। तो चलो भाई यहां पे लिख देते हैं इफ अगर ये एक्चुअल लेस देन 50% होता है तो यहां पे आ जाए रैंक 4। हम चाहे तो इस सेल को भी सिलेक्ट कर लेते हैं डायरेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें बोला गया है कि अगर 50% के ऊपर हो तो रैंक 3 आ जाए। तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे कि 50% के ऊपर तो रैंक 3 आए, लेकिन 50% के ऊपर भी तो एक कंडीशन चेक करना है जिसका वैल्यू है 75%। तो 50% के ऊपर कहां तक, तो अप टू 75%।
मतलब 75% तक के वैल्यू को ही रैंक 3 दिखाना है। तो हम यहां क्या करेंगे, तो यहां इफ कंडीशन लगाएंगे और यहां हम बोलेंगे कि अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन 50%, जी नहीं, यहां पे हम बोलेंगे कि 50% से ऊपर तो हो लेकिन 75% से नीचे हो। तो हम डायरेक्टली यहां पे ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं कि 75% के नीचे, अगर ऐसा हो तो यहां पे आ जाए रैंक 3। और सेम इसी तरह हम नेक्स्ट कंडीशन पे भी चले जाएंगे, तो यहां पे एक और इफ स्टेटमेंट लगा देंगे। इफ अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज लेस देन, अब रैंक 2 लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो 75% के ऊपर वाले को लाना है, लेकिन 75% के ऊपर कहां तक, तो अप टू 100%। तो हम यहां कर देंगे लेस देन 100%, और ऐसा हो तो ये आ जाए रैंक 2। अब हमारे पास बचा क्या है, रैंक 1। तो रैंक 1 देना किसको है, अब बचा है 100% से ऊपर वाला, तो हम यहां पे लिख देंगे रैंक 1। ये वाला सेल हम सिलेक्ट कर लेंगे, और हमने इफ कितनी बार लगाया है, 1 2 3, तो हम यहां पे 3 ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे। अब हमारा ये फॉर्मूला सही से काम करेगा, जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो यहां पे हमें मिल गया है। इसका एक और एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे आपको ऐसे बोला गया है लगाने के लिए, तो आप इसको उल्टा कर दीजिए। उल्टा मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू है इस रेंज का, इस परसेंटेज में, उसको आप सबसे पहले लिखेंगे ऐसे, उसके नीचे उससे कम वाला, उसके नीचे उससे कम वाला, और सबसे नीचे उससे कम वाला। हमें यहां 4 क्राइटेरिया दिया गया है, तो हम 4 को इस तरह से सजा देंगे। ये आपके समझने के लिए मैंने यहां पे बनाया है। और आप इसे लिखेंगे कैसे, तो यहां पे लिखेंगे इक्वल टू इफ, अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज सबसे पहले क्या है, यहां पे चेक करिए ग्रेटर देन 100% है, तो यहां पे आ जाए ये वाला, कॉमा अगर ये परसेंटेज ग्रेटर देन 75% होता है तो रैंक 2, कॉमा इफ अगर ये एक्चुअल का परसेंटेज ग्रेटर देन 50% होता है तो ये वाली रैंक 3 दिखा दे। अगर इन सब में भी कोई मैच नहीं करता है तो हमारे पास बचा ही है रैंक 4, तो बाकी सब के लिए ये रैंक 4 दिखा दे। ब्रैकेट क्लोज 3 बार, इंटर, और हमें रिजल्ट वही मिलेगा जो हमने यहां पे पहले से लेकर आया हुआ है। तो इस तरह से यह नेस्टेड इफ फंक्शन काम करता है। अभी फिलहाल हमने तो इस परसेंटेज के ऊपर लगाया जो कि एक नंबर फॉर्मेट है। अब हम बात करते हैं एक टेक्स्ट के ऊपर ये इफ नेस्टेड इफ कैसे काम करता है, तो फटाफट से उसके भी हम देख लेते हैं। अब कंडीशन हमारा क्या है कि इनकी कैटेगरी अगर सिल्वर हो तो यहां पे आ जाए 500 टारगेट। चलिए हम यहां पे एक टेबल बना ही देते हैं, यहां से हम ये कैटेगरी उठा लेते हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम। और जिनकी कैटेगरी सिल्वर हो वहां पे ये 500 टारगेट देना है, जिनकी कैटेगरी गोल्ड हो वो 800 टारगेट देना है, और जिनकी कैटेगरी प्लैटिनम हो उनको 1000 का टारगेट देना है। ये सेट हो गया है। इसी क्राइटेरिया पे हमें नेस्टेड इफ लगाना है। तो यहां पे हम एक इफ स्टेटमेंट लिखते हैं, इक्वल टू इफ अगर इनकी कैटेगरी इक्वल टू सिल्वर हो तो ये 500 टारगेट सेट करे, ये वाली। और ये कंडीशन फॉल्स हो, अगर ये सिल्वर नहीं हो, तो यहां पे हमें मल्टीपल कंडीशन को चेक करने हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे गोल्ड या प्लैटिनम, कुछ भी हम चेक कर सकते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे इफ अगर ये कैटेगरी इक्वल टू गोल्ड होती है तब क्या दे दो भाई, 800। और जब इन दोनों क्राइटेरिया के बाद भी हमारा रिजल्ट फॉल्स ही आता है तब हमारे पास बचा क्या है, प्लैटिनम। तो प्लैटिनम के लिए क्या टारगेट है, 1000, और ब्रैकेट क्लोज 2 टाइम्स, इंटर। और इसे हम जब ड्रैग करें तो आप देखिएगा जो हमें डिजायर्ड रिजल्ट चाहिए था, जो हमने यहाँ पे टेबल दिया है उसके हिसाब से हमारा टारगेट सेट होकर आ गया है। तो इस तरह से आप इस नेस्टेड इफ फंक्शन को अपने एक्सेल में यूज कर सकते हैं। अगर आप रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड ऑटोमेशन अगर करते हैं तो वहां पे ये आपको बहुत ही हेल्प करने वाला है। तो इस तरह आप मल्टीपल इफ स्टेटमेंट को एक साथ कंबाइन करके नेस्टेड इफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो में बताए गए एग्जांपल्स के द्वारा आप नेस्टेड इफ को यूज करना अच्छे से समझ गए होंगे। अगर आपके कोई भी सवाल या सुझाव हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।